क्या आप जानते हैं कि सर्फ और साबुन के आविष्कार से पहले लोग कपड़े कैसे धोते थे? पानी में फोन के गिर जाने पर क्या करना चाहिए? या फिर क्या आपको पता है कि इंडोनेशिया में इंसान के मरने पर जश्न क्यों मनाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि बकरी की आंखें दूसरे जीवों से खास क्यों होती हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम लोग अक्सर नदी और बीच के किनारे टहलने जाते हैं और इस दौरान लोग उस पल को यादगार बनाने के लिए सेल्फी भी खींचते हैं, पर कई बार हमारा फोन उसी पानी में गिर जाता है। ऐसी सिचुएशन में घबराकर लोग तरह तरह के उपायों को ट्राई करते हैं, पर आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, जब आपका फोन पानी में गिरे और अगर वह स्विच ऑफ हो गया है तो उसे खोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, और अगर फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ है तो उसको तुरंत स्विच ऑफ कर दें। यह आपके फोन के लिए सही रहेगा। साथ ही भीगे हुए फोन को सुखाने के लिए उसमें फूंक तो बिल्कुल भी मत मारना। इससे पानी बाहर कम निकलेगा और फोन के अंदर ज्यादा जाएगा। इससे आपका फोन अंदर से बिल्कुल खराब हो जाएगा। अगर फोन कम भीगा है तो आप उसको 15-20 मिनट के लिए बाहर धूप में जाकर रख दें। इससे आपका फोन सूख कर पहले जैसा हो सकता है। लेकिन अगर फोन ज्यादा भीग गया है तो उसको चावल से भरे एक डिब्बे में 24 घंटे के लिए रख दें। इससे भी आपका फोन सही हो सकता है, क्योंकि चावल में नमी को सोखने की क्षमता काफी ज्यादा होती है और ये आपके फोन के अंदर की सारी नमी को सोख लेगा, जिससे आपका भीगा हुआ फोन सही हो सकता है। फैक्ट नंबर 2। झारखंड के बोकारो शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक रहस्यमय कुंड मौजूद है, जिसका पानी ताली की आवाज से हिलने लगता है। इसे दलाही जलकुंड के नाम से जाना जाता है, जो झारखंड के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। इस जलकुंड का पानी गर्मी के मौसम में ठंडा और सर्दी के मौसम में प्राकृतिक रूप से गर्म हो जाता है, जिसमें स्नान करने से शारीरिक और मानसिक तनाव दूर होता है। कहा जाता है कि इस जलकुंड के सामने खड़े होकर ताली बजाने से पानी के अंदर हलचल होने लगती है और पानी में बुलबुले बनने लगते हैं। इतना ही नहीं, जलकुंड के आसपास तेज गति से चलने या जोर से बोलने पर भी पानी में बुलबुले बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस जलकुंड में कई लोग स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस पानी से नहाने से चर्म रोग से मुक्ति मिलती है, जबकि शारीरिक और मानसिक तनाव दूर हो जाता है। हालांकि यह आज तक पता नहीं चल पाया है कि जलकुंड के पानी में ताली बजाने या जोर से बातचीत करने पर बुलबुले क्यों उठते हैं। फैक्ट नंबर 3। शायद आपको पता नहीं होगा कि बकरी की आंखें दूसरे जानवरों के मुकाबले काफी अलग और विचित्र होती हैं, जिसकी वजह से उसे अलग अलग एंगल से शिकारियों पर नजर रखने में आसानी होती है। दरअसल बकरी की आंखों की पुतली का आकार हॉरिजॉन्टल होता है, जिसकी वजह से बकरी की देखने की क्षमता बेहतर हो जाती है, क्योंकि उसे हर व्यू काफी साफ और लंबा दिखाई देता है। इन हॉरिजॉन्टल आंखों की वजह से बकरी अलग अलग एंगल से साफ व्यू देख सकती है, जिसकी वजह से उसे शिकारियों पर नजर रखने में आसानी होती है। बकरी को अपनी आंखों की वजह से 320 से 340 डिग्री के बीच का फील्ड विजन मिल जाता है, जो अपने सिर को हिलाए बिना अपने चारों तरफ देख सकती है। ऐसे में अगर कोई जीव या इंसान बकरी के पीछे खड़े होकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो बकरी पीछे मुड़े बिना खतरे को भांप लेती है और तुरंत उस जगह से 9-2-11 हो जाती है। फैक्ट नंबर 4। इंडोनेशिया के साउथ सुलावेसी में ताना तोराजा नामक एक पहाड़ी इलाका मौजूद है, जहां तोराजा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले लोग रहते हैं। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी इंसान जिंदा रहता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मा निवास करती है। ऐसे में तोराजा जनजाति में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शोक नहीं मनाया जाता है, बल्कि शव को दफन करने के दौरान जश्न मनाया जाता है। इस जश्न के दौरान शव के ऊपर खास प्रकार का लेप लगाया जाता है, जिससे उसे लंबे समय तक सड़ने से बचाया जा सकता है, और शव को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इसके बाद शव को पेड़ के खोखले तने में दफन कर दिया जाता है, जबकि सुअर या भैंसे की बलि दी जाती है, और फिर जीवों के मांस को भोजन के रूप में अंतिम संस्कार में शामिल लोगों में बांट दिया जाता है, जिसके बाद मृतक के परिवार वाले नाच गाना करते हुए जश्न मनाते हैं। फैक्ट नंबर 5। भारत में सर्फ और साबुन के आविष्कार से पहले रेशम से बने महंगे कपड़ों की धुलाई के लिए रीठा का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे पानी में डालकर उबाला जाता और फिर उससे निर्मित होने वाले झाग में कपड़ों को डुबोकर छोड़ देते थे। इससे कपड़ों में मौजूद गंदगी और मैल साफ हो जाता था, जिसके बाद गीले कपड़े को बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों पर पीट पीट कर धोबी घाट की तरह साफ किया जाता था। इसके अलावा गंदे या कम महंगे कपड़ों को रेह का इस्तेमाल करके धोया जाता था, जो आमतौर पर नदी किनारे आसानी से मिल जाता था। रेह में सोडियम, सल्फेट और कैल्शियम जैसे प्राकृतिक खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिससे पानी में मिलाकर कपड़ों को डुबो दिया जाता था।
और कुछ घंटे बाद उन्हें पत्थर पर पीटते हुए साफ कर लिया जाता था। इस तरह हमारे देश में प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके गंदे कपड़ों की धुलाई की जाती थी, जो बैक्टीरिया को पूरी तरह से खत्म करने के साथ साथ कपड़ों की चमक व खुशबू बढ़ाने में भी मददगार साबित होता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।